रात का समय था। मगध की धरती पर फैला अंधेरा जैसे किसी गहरे दुख की चादर ओढ़े हुए खामोश पड़ा था। राजमहल के बाहर दूर तक फैली हवाओं में बेचैनी थी। लोग डरे हुए थे, असहाय थे। वे जानते थे कि अत्याचारी राजा धनानंद की सत्ता में आम आदमी की कोई कीमत नहीं। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कहीं एक चिंगारी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी, और उस चिंगारी का नाम था चंद्रगुप्त। और उस चिंगारी को मशाल बनाने वाला एक तेजस्वी मस्तिष्क, एक क्रांतिकारी विचारक, एक तपस्वी गुरु, चाणक्य। घने जंगल के बीच चाणक्य एक छोटी सी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। वहां अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। चंद्रगुप्त उनके सामने खड़ा था, थका हुआ लेकिन आंखों में दृढ़ता लिए हुए। गुरुदेव, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन एक सवाल अब भी मेरी आत्मा को बेचैन करता है। क्या वाकई मैं इस विशाल मगध को बदल सकता हूं? चाणक्य ने आंखें खोली, शांत स्वर में बोले, चंद्रगुप्त, जब तक मन में संदेह है, विजय दूर है। याद रखो, राजा वही बनता है जो अपने भय को परास्त कर दे, और तुम में वही सामर्थ्य है। चंद्रगुप्त ने पल भर सोचा, फिर बोला, लेकिन गुरुदेव, मैं तो साधारण वंश से हूं। राज सिंहासन पाने का अधिकार भला मेरे पास कैसे? चाणक्य अब मुस्कुराए, उनकी आवाज में आग थी। वंश नहीं, गुण राज सत्ता दिलाता है। राजकुल से जन्मा हर व्यक्ति राजा नहीं बनता, और साधारण घरों से उठकर भी कई लोग इतिहास बदल जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ सिंहासन नहीं, एक ऐसा साम्राज्य देना चाहता हूं जो न्याय और धर्म पर खड़ा हो। यह सुनते ही चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त तपस्वी के वेश में मगध की गलियों में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, शाही सैनिक एक गरीब किसान की फसल छीन रहे थे। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए दवा मांग रही थी और सैनिक उसे धक्के दे रहे थे। बच्चे भूख से रो रहे थे और महल में नंदवंश उत्सव मना रहा था। यह दृश्य देखकर चंद्रगुप्त का मन जल उठा। गुरुदेव, यह अत्याचार मैं और नहीं देख सकता। यही तो कारण है कि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। सत्ता का असली अर्थ है प्रजा की रक्षा। फिर चाणक्य ने धीरे से पूछा, चंद्रगुप्त, अगर आज तुम्हें मौका मिले, क्या तुम इन लोगों के लिए लड़ोगे? चंद्रगुप्त ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ गुरुदेव, अपनी अंतिम सांस तक। इस उत्तर ने चाणक्य के मन को शांत कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ महीनों का कठोर प्रशिक्षण। तीरंदाजी, तलवार, राजनीति, कूटनीति, सेनाओं का संचालन, युद्ध की रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त थक कर बैठ गया। गुरुदेव, क्या यह सब आवश्यक है? राजा बनना आसान है चंद्रगुप्त, लेकिन एक आदर्श राजा बनना कठिन। तुम्हारा हर कदम लाखों लोगों की जिंदगी तय करेगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से भी आगे बढ़ना होगा। फिर चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध उक्ति कही, दुनिया में दो ही शक्तियां हैं, ज्ञान और धन। जिसके पास ज्ञान है उसे धन का उपयोग करना आता है, और जिसके पास धन है लेकिन ज्ञान नहीं, वह खुद नष्ट हो जाता है। चंद्रगुप्त ने यह बात जीवन भर के लिए गांठ बांध ली। मगध साम्राज्य का विस्तार चारों ओर था। नंदवंश के पास विशाल सेना थी, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार था। इसी कमजोरी को पहचानकर चाणक्य ने योजना बनाई। पहली भिड़ंत नंद सेना के एक छोटे किले पर होने वाली थी। रात घिर चुकी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था, लेकिन उसके मन में चिंता थी। गुरुदेव, अगर यह योजना विफल हो गई तो? चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हार का डर ही सबसे बड़ी हार है। याद रखो चंद्रगुप्त, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। फिर उन्होंने एक दीपक चंद्रगुप्त की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह दीपक छोटा है, लेकिन प्रकाश बड़े अंधेरे को भी मिटा देता है। तुम भी वैसा ही प्रकाश बनो। इस प्रेरणा से चंद्रगुप्त के भीतर नई ऊर्जा भर गई। युद्ध शुरू हुआ। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना थी और सामने नंदों की बड़ी टुकड़ी। लेकिन सोच, रणनीति और साहस, ये तीन हथियार चंद्रगुप्त के पास थे। घंटों चले संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त की सेना विजयी हुई। यह जीत छोटी थी लेकिन ऐतिहासिक थी।
इसी से चंद्रगुप्त का आत्मविश्वास लौटा। विजय के बाद वह चाणक्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, आज मैं समझ गया, युद्ध केवल तलवार से नहीं, सही निर्णयों से जीता जाता है। और यह तो बस शुरुआत है चंद्रगुप्त, अभी तुम्हें पूरा साम्राज्य बदलना है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ती गई। हर गांव, हर नगर से लोग उसके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि यह नवयुवक उनके लिए लड़ रहा है, उनकी आवाज बनकर, उनके अधिकारों के लिए। एक बूढ़ी मां ने चंद्रगुप्त के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तू सत्ता में आया तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। चंद्रगुप्त की आंखें भर आईं। उसी क्षण उसने प्रण लिया, गुरुदेव, मैं यह साम्राज्य जनता के लिए बनाऊंगा, न कि डर और अत्याचार पर। वर्षों की संघर्ष के बाद वह दिन आया जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद साम्राज्य के विशाल महल की ओर कूच किया। नंद सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका मनोबल टूट चुका था। चंद्रगुप्त के अंदर आग थी और उसके पीछे खड़ा था चाणक्य का मस्तिष्क। युद्ध भयंकर था, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें, रणभेरी की गूंज। पूरा आकाश मानो दहाड़ रहा था। अंत में चंद्रगुप्त विजयी हुआ। मगध का अत्याचारी शासन गिर चुका था। सिंहासन पर बैठने से पहले चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मैं इस योग्य हूं? चाणक्य की आंखें भावनाओं से भर आईं। उन्होंने कहा, योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। तुमने अत्याचार मिटाया, जनता को अधिकार दिलाया और युद्ध से ज्यादा खुद को जीता। अब समय है कि तुम वह राजा बनो जिसकी जरूरत इतिहास को थी। फिर चाणक्य ने अंतिम सीख दी, सम्राट, याद रखना, सत्ता का नशा अगर तुम पर हावी हुआ तो वही जनता जिसे तुमने मुक्त किया है तुम्हें गिरते हुए भी देख सकती है। इसलिए सिंहासन को नहीं, धर्म और नीतियों को सर्वोपरि रखना। चंद्रगुप्त ने प्रण किया, गुरुदेव, आपका यह साम्राज्य न्याय, संस्कृति और करुणा पर खड़ा होगा। मगध के लोग खुश थे। एक नया युग शुरू हो चुका था, मौर्य युग, और उसकी नींव रखी थी दो महापुरुषों ने, चाणक्य, बुद्धि की आग, चंद्रगुप्त, साहस की तलवार। दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बने जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगी।